नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स चाइनी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज, जी हां दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे जब से इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज पोस्टपोन्ड हुई है, जो कि अगस्त 2025 में खेली जानी थी। और क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते जो इंडिया और बांग्लादेश के इस वक्त दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है, जो कि अब सितंबर 2026 में होगी। और हो या ना हो उसके ऊपर भी अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस बीच में आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज खेली जा सकती है। कंफ्यूजन बढ़ा है कि क्या सीरीज होगी, क्या सीरीज नहीं होगी। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इंडिया और श्रीलंका की ये ओडीआई सीरीज होगी और इसको ग्रीन सिग्नल भी मिलने वाला है। तो कब ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, कहां पर ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका ये दोनों ही देश पिछले साल खेले थे जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। और उसके बाद ओडीआई सीरीज हुई थी, T20 सीरीज हुई थी, जहां पर श्रीलंका ने ओडीआई सीरीज में टीम इंडिया को हरा दिया था। और अब क्योंकि बांग्लादेश से सीरीज नहीं हो रही है, एशिया कप को लेकर भी अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो ऐसे में श्रीलंका ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने बीसीसीआई को प्रपोज कर दिया कि जी आपकी जो बांग्लादेश की जो सीरीज आप पोस्टपोन कर रहे हैं, जो आप अभी नहीं खेल रहे हो, उस दौरान आप श्रीलंका के साथ मैचेस रख ले। क्योंकि श्रीलंका में भी जो लंका प्रीमियर लीग है वो भी पोस्टपोन्ड हो गई थी, उसमें भी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से उनकी भी विंडो खाली थी। तो श्रीलंकन टीम भी खाली है और इंडियन टीम भी खाली है। और ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो वेट है, जो पूरी दुनिया कर रही है, वो वेट भी खत्म हो जाएगा भाई। क्योंकि रोहित और विराट अब टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं, T20 से रिटायर हो चुके हैं, ओडीआई ही खेलते हैं। और बांग्लादेश के साथ आपने ओडीआई सीरीज भी खेलनी थी, पहले ओडीआई सीरीज थी, फिर T20 सीरीज थी। तो उसके सिनेरियो में जो रोहित और विराट का इंतजार कर रहे हैं फैंस, वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा और इसमें इंडिया और श्रीलंका की सीरीज भी हो जाएगी, जिसका फायदा ऑब्वियसली इंडिया से कोई भी सीरीज खेलता है, कोई भी और कंट्री, तो उनको फायदा तो होता ही है। और रोहित विराट इतने समय बाद मैदान पर दिखेंगे तो सीरीज जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ी सीरीज बन जाएगी रेवेन्यू के मामले में या व्यूवरशिप के मामले में। तो यहाँ पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक तरीके से बीसीसीआई को सीरीज प्रपोज की। अब पहले बीसीसीआई भी कंफर्मेशन नहीं दे रही थी, पहले बीसीसीआई भी थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन अब एक तरीके से बीसीसीआई की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है श्रीलंका बोर्ड को। और जो कि बताया है श्रीलंका बोर्ड के एक क्लोज सोर्स ने, एक क्लोज ऑफिशियल ने। तो उनकी स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, जहां से ये समझ में आ रहा है भाई कि अब हरी झंडी इंडिया ने दे दी एक तरीके से। ये देखें, श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी इज कंसिडरिंग होस्टिंग इंडिया फॉर अ वाइड बॉल सीरीज इन अर्ली अगस्त, लेवरेजिंग अ रेयर गैप इन बोथ नेशंस शेड्यूल्स। फाइनल डिस्कशंस आर एक्सपेक्टेड टू अकर दिस वीक ड्यूरिंग द आईसीसी मीटिंग इन सिंगापुर। अब जो फाइनल डिसीजन है वो आईसीसी की जो मीटिंग है सिंगापुर में, वहां पर की जाएगी, जो कि 25 और 26 के बीच में होने वाली है इसी महीने। तो उसके ऊपर जो है सिंगापुर में फैसला लिया जाएगा। आगे यहाँ पर क्या है जो श्रीलंका बोर्ड के ऑफिशियल ने बताया है, वी हैव रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक, further discussions will happen in Singapore during the ICC meeting, we expect a final decision within 2 or 3 days। अब यहाँ पर एक श्रीलंका क्रिकेट ऑफिशियल ने ये बताया है कि सबसे पहले तो बीसीसीआई की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है उनके प्रपोजल को लेके, और जो फाइनल डिस्कशंस हैं, जो अंतिम एक तरीके से बातचीत होगी दोनों ही बोर्ड्स के बीच में, वो आईसीसी मीटिंग के दौरान की जाएगी। तो एक तरीके से जो पॉजिटिव फीडबैक अगर बीसीसीआई ने दिया है उनको, एक तरीके से ग्रीन सिग्नल अगर बीसीसीआई ने दिया है, तो फिर तो कोई मतलब बनता नहीं है कि आप आईसीसी मीटिंग में जाके श्रीलंका को मना करें। और ऐसे में आपको ये भी देखना है क्योंकि रोहित और विराट को लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो बांग्लादेश से ना सही श्रीलंका से अगर सीरीज होती है वहाँ पर, तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और श्रीलंका से हम लास्ट ईयर भी खेले थे, तो ऐसे में लास्ट ईयर का बदला भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव रिस्पांस बीसीसीआई ने दिखाया है अब, तो आईसीसी मीटिंग में भी इसके ऊपर फिर फाइनल मोहर लगा दी जाएगी कि भाई इंडिया और श्रीलंका सीरीज इज ऑन। आगे क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। आगे उन्होंने बताया कि अगर सीरीज अप्रूव्ड होती है,
If approved, the series will likely to be held in Colombo and Kandy. अगर सीरीज अप्रूव होती है तो सीरीज कोलंबो और कैंडी में खेली जाएगी. Although the initial proposal included 3 ODIs and 3 T20Is, the focus is expected to shift towards T20s in preparations for the ICC T20 World Cup in Feb-March, co-hosted by India and Sri Lanka. तो अगर सीरीज अप्रूव होती है दोस्तों, तो ये सीरीज कोलंबो और कैंडी में खेली जाएगी. उन्होंने वेन्यूज भी बता दिए हैं कि कोलंबो राजधानी है और जो कैंडी है वहां पर सीरीज खेली जाएगी. इनिशियल प्रपोजल में 3 ODI मैच हैं और 3 T20 मैच हैं. तो 3 ODI मैच खेलेंगे, 3 T20 मैच खेलेंगे और बाद में T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए, जो कि फरवरी और मार्च में होगा, बाद में जो है वो T20s के लिए फोकस शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर श्रीलंका बोर्ड के ऑफिशियल ने दोस्तों आपको वेन्यूज़ भी बता दिए हैं कि कोलंबो और कैंडी में मैचेस होंगे. उन्होंने ये भी बता दिया है कि कब मैचेस होंगे, कितने मैचेस होंगे, 3 ODI या 3 T20. उन्होंने एक तरीके से ये बता दिया है कि BCCI की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और जो फाइनल डिस्कशंस हैं वो होंगी ICC मीटिंग, जो कि सिंगापुर में इसी महीने होने वाली है. तो एक तरीके से इंडिया और श्रीलंका की सीरीज, जिसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ था, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब एक क्लैरिटी मिल रही है दोस्तों कि इंडिया और श्रीलंका की सीरीज ऑन है. कोलंबो और कैंडी में मैचेस होंगे, 3 ODI और 3 T20 मुकाबले. तो अब आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा. साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. जय हिंद, जय भारत.